टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन एमसीयू के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। इस पूरे यूनिवर्स को शुरू करने के अलावा वो एमसीयू में कई बार अर्थ और यूनिवर्स को बचा भी चुका है। और इन सबसे ऊपर उसने थैनोस और उसकी आर्मी को हराने के लिए बहादुरी से खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। उसके ये सारे हीरो वाले काम, उसकी इंटेलिजेंस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस मिलकर टोनी स्टार्क को एक ट्रूली यूनिक कैरेक्टर बनाते हैं। एक प्लेबॉय बिलियनायर से हीरो बनने तक टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी में बहुत से अमेजिंग सीन रहे हैं, जिनसे ये साबित होता है कि टोनी स्टार्क की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 सीन्स के बारे में बताऊंगा जिससे साबित होता है कि क्यों टोनी स्टार्क एक बेस्ट कैरेक्टर है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। I am Iron Man. अगर आप टोनी स्टार्क के फैन हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सीन आपको याद ना हो। 2008 की आयरन मैन 1 के क्लाइमैक्स में जब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तभी टोनी स्टार्क ने मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। आयरन मैन को अपना बॉडीगार्ड बताने के बजाय उसने सबको ये बता दिया कि वही आयरन मैन है। इससे शुरू हुआ एक नया एरा, वो भी उस ज़माने में जब ज़्यादातर सुपर हीरोज़ अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते थे। एवेंजर्स एंड गेम में पहली बार नहीं था जब टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ को खतरे में डाला हो। इससे पहले भी एवेंजर्स 1 मूवी के क्लाइमैक्स में उसने लगभग खुद को सेक्रीफाइस कर ही दिया था, जब वो न्यूयॉर्क को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जाता है। टोनी स्टार्क नहीं जानता था कि वो ये कर पाएगा या नहीं, या फिर वो इसके बाद जिंदा वापस आ पाएगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले ज़रा भी नहीं सोचा। वैसे तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों ने ही यहाँ एक दूसरे को जमकर टक्कर दी थी, लेकिन टोनी स्टार्क की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भले ही अपने आर्मर में था, लेकिन उसके सामने थे 2 सुपर सोल्जर्स। भले ही एंड में टोनी स्टार्क फेल हो गया था, लेकिन उसने इस फाइट में अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिससे ये मोमेंट भी टोनी स्टार्क को बाकी कैरेक्टर से अलग दिखाता है। इन दोनों के बीच इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी टोनी स्टार्क ने स्टीव को उसकी शील्ड वापस करते हुए ये साबित कर दिया कि वो इतना भी घमंडी नहीं है कि पुरानी बातों को ना भुला सके। ये एक साइन था ट्रस्ट का, और एक ऐसा काम था जिसे बहुत से लोग नहीं कर पाते। शील्ड वापस करते टाइम टोनी ने स्टीव को माफ़ कर दिया था, और फिर वहाँ से हमें इन दोनों की ज़बरदस्त जोड़ी फिर से देखने को मिली। जब पहली बार पीटर ने टोनी को हग करना चाहा था, तब टोनी ने उसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये कोई हग नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डोर खोल रहा हूँ। बट जैसे जैसे एमसीयू में इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती गई, उसके साथ साथ इनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होती गई। और जब रिवर्स स्नैप करके पीटर वापस आ गया, तब टोनी स्टार्क ने बिना कुछ कही ही उसे हग कर लिया। और इस हक से उसने ये साबित किया कि भले ही वो कितना भी घमंडी हो, लेकिन उसका दिल भी बहुत बड़ा है। जब स्कॉट लैंग टाइम में पीछे जाके रिवर्स स्नैप करने का प्लान टोनी को बताता है, तो पहली बार में ही टोनी उसमें शामिल होने से मना कर देता है, क्योंकि वो पहले ही अपने दोस्तों को स्नैप से धूल बनते हुए देख चुका था, और अब वैसे भी उसकी बेटी और पेपर उसके साथ ही थे, तो उसकी लाइफ तो वैसे भी सेट थी। लेकिन सिर्फ पीटर पार्कर की वजह से वो अपना मूड बदल लेता है, और उसको वापस ज़िंदा करने के लिए वो अवेंजर्स की मदद करने को तैयार हो जाता है। यहाँ उसके पास एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो पीटर और बाकी लोगों को वापस लाने के लिए खुद की और अपनी फैमिली की कोई परवाह किए बिना टाइम हीस्ट में अवेंजर्स का साथ देता है। आयरन मैन 3 भले ही एमसीयू की बेस्ट मूवी तो नहीं थी, पर फिर भी उसके कुछ यूनिक सीन्स उसे बाकी मूवीज से अलग बनाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें दिखाया गया है कि टोनी स्टार्क को हीरो बनने के लिए अपने सूट की भी ज़रूरत नहीं है, उसका ब्रिलियंट माइंड उसका सबसे बड़ा वेपन है। टोनी स्टार्क ने इस मूवी की ज़्यादातर फाइट्स अपने आर्मर के बिना लड़ी थी, और जिससे यह साबित होता है कि टोनी स्टार्क को एक हीरो उसके आर्मर्स नहीं बल्कि उसका माइंड बनाता है।
टोनी स्टार्क का एक और मेमोरेबल मोमेंट वो था जब उसने खुद को अफगानिस्तान की उस केव से आज़ाद किया था। वहीं टोनी ने अपना पहला आर्मर भी बनाया था और वहीं से हमें एक नया टोनी स्टार्क भी देखने को मिला था। वो टोनी स्टार्क जिसे सिर्फ खुद की और अपने पैसे की परवाह थी। अपने उस इंसिडेंट के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी इस दौलत और इंटेलिजेंस को अच्छे काम में ही यूज़ करेगा। You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. थैनोस किसी के लिए भी एक आसान ओपोनेंट नहीं था। इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही उसने हल्क को कुछ ही सेकंड्स में सुला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी को उसका सामना करने में ज़रा भी डर नहीं लगा। एक तरफ आर्मर पहने एक इंसान था और दूसरी तरफ उस वक्त का सबसे पावरफुल विलन। भले ही टोनी उस फाइट में हार गया, पर उसने इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसकी वजह से थैनोस के दिल में भी उसके लिए इज्जत बन गई थी। Iron Man. जब टोनी स्टार्क ने थैनोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर अपने गॉन्टलेट में लगा लिए थे, तब वो जानता था कि वो ऐसा करने से जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी उसने ये हीरोइक एक्ट अंजाम दिया क्योंकि थैनोस को कोई रोक नहीं पा रहा था। और इसीलिए टोनी स्टार्क ने हमेशा की तरह इस बार भी इस काम के लिए खुद को आगे किया। ये टोनी स्टार्क का सबसे ब्रेवेस्ट मोमेंट था, जिससे उसके फैंस उससे और भी ज़्यादा करीब हो गए थे। और साथ ही स्नैप करते हुए उसने एक बार फिर याद कराया कि वो आयरन मैन है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताएं और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।